हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राज, इंग्लिश क्लासेस नरिया बाजार मधुबनी से। दोस्तों आज सभी के लिए लेके आए हैं समास। समास दोस्तों आज से आपका मात्र 1 महीना बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, समझिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 5 से 10 नंबर दिला सकता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसमें डीपली पढ़ा दे ताकि आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़े। और यदि जिस दिन हिंदी का एग्जाम हो, हिंदी या मैथिली, उस दिन आप एग्जाम से या एग्जाम के दिन आप ये वीडियो जरूर ही देख के जाएं। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना जरूर क्या करें लिख दीजिएगा। और क्या जो पसंद आएगा लिख दीजिएगा, वरना जो मन वो कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे वो समास हम पढ़ेंगे। एक्चुअली वह समास का अर्थ ही होता है, समास का अर्थ होता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना या संक्षेप करना। अब ये संक्षिप्त क्या होता है, मतलब बड़े से बड़े शब्दों को छोटा करना समास कहलाता है। किसको ये बोलेगा सर, रसोई के लिए घर, माने रसोई के लिए घर चाहिए हमें, तो बोलेगा वो रसोई घर चाहिए आपको। देखिए कितना बड़ा शब्द मैंने इसको संक्षिप्त कर दिया, रसोई घर। तो समझिए समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। इतना ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, ना समझ में दिक्कत होगा तो ठीक है। वो तो समास का क्या होता है, संक्षिप्त करना। अब देखो बताओ समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने 6। तो वह पहला होगा हमारा अब यही भाव, अब यही भाव समास। दूसरा है वो तत्पुरुष समास। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है बुआ द्वंद्व। और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। तो एक क्वेश्चन और बन गया आपके ऑब्जेक्टिव के लिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 6 का नाम प्रकार हो गया आपका। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब अक्सर आपको पूछे कोई सेंटेंस दे देगा, ऐसे रसोई घर, देशभक्ति, आमरण, प्रतिदिन, निम्नलिखित में से कौन सा समास है। अब बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चलता भैया इसका समास है तो कौन सा। आज के ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये कौन सा समास। अब ट्रिक है क्या, थोड़ा सा सीखना। अब मुझे समास लिखा है, किस पास कॉपी है क्या, हाँ लीजिए। इसमें वो ट्रिक नहीं है जिसमें मुझे सबसे लास्ट में हल्का ना। आज लाइव है, पहली बार आए हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही प्यार कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके और इससे अच्छा लाइव दे। अभी तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है, रात का मौसम, एग्जाम नजदीक है, बच्चों की जिद पर आज क्लास में लाइव दे रहे हैं, तो उस बच्चे को परेशानी हो रही, इसलिए एक सपना है डिजिटल बोर्ड का बड़ा वो आ गया, समझिए आपको रोज का लाइव मिलेगा। देखिए पहला था अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, ठीक है बुआ। अब पॉइंट है कि अव्ययीभाव समास होता क्या है, अव्ययीभाव समास होता क्या है।
डिफिनेशन जानिए, हम वो लिखेंगे नहीं, थोड़ा सुनिएगा। अव्ययीभाव समास वह समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और बाकी शब्द अवयव होता है। क्या है? अव्ययीभाव समास वह समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद बाकी प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद क्या होगा? अवयव, माने शेष शब्द होगा। अब कैसे सर? जैसे प्रतिदिन, इसका जो विग्रह कीजिएगा देखा हुआ प्रत्येक दिन। इसके बाद यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। भरपेट, वो आ जाएगा भरा हुआ पेट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन तो है सर, यथाशक्ति तो तत्पुरुष समास है, यश प्राप्त, तो ये हमारा तत्पुरुष है। सर ये हम कैसे समझेंगे कि ये तत्पुरुष? देखिए अक्सर बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है ना, अव्ययीभाव समास में ज्यादा होता है, पहचान नहीं पाते कि जब प्रथम पद होता क्या है, प्रधान होता क्या है। आज आपको कुछ ट्रिक दे रहे हैं, देखिए ट्रिक देखिएगा। ट्रिक में जो बच्चे लाइव वो लिखिए, कॉपी लेके बैठिए, वीडियो नहीं जब आपको एंजॉय कर रहे हैं, कॉपी कलम निकाल के बैठिए और नोट कीजिए। ट्रिक है बुआ, यदि किसी सेंटेंस में यदि कोई शब्द है जिसका प्रथम पद आ होगा, नी होगा, ठीक है बुआ, री, फिर र में हलंत, फिर वह प्रति होगा, निस होगा, भर, बे, यथा, हर, प्र, उप, अगर ये सब होगा तो बउआ ये सभी होगा अव्ययीभाव समास। तीसरा तीसरा आ नी इसके बाद आ नी री आकर हलंत, प्रति, निस, भर, बे, यथा, हर, प्र या उप। अगर इन शब्द से मिलकर यदि कोई शब्द बना है तो कौन सा समास होगा? वह अव्ययीभाव। अब देखिए आपके मॉडल प्रोग्राम आया था कल या परसों पढ़ा रहे थे, तब वो बेखूबी आया था। बेखूबी कोई बता पूछ भी दिया सर बेखूबी माने होता क्या है, तो वो बहुत ही अच्छा जो काम बहुत अच्छा से कर रहा बेखूबी होगी। अरे बहुत, ये तो बेखूबी वैसे ही पढ़ा रहा है। तो बात देखो, बे यथाशक्ति, यथा से जितना भी शब्द आएगा अव्ययीभाव होगा। भरपेट, देखिए भरपेट, भर में आ गया, इतना ही नहीं, आजीवन, जीवन भर, आ देखो ना, आमरण, मरण तक, कितना शब्द याद करो, ये ट्रिक याद करो। इसका इसमें से कोई भी शब्द आएगा इससे बना हुआ होगा तो वह समास, वह अव्ययीभाव होगा। याद कर लो, आ रहेगा, नी रहेगा, ऋण रहेगा, प्रति रहेगा, निस, भर, बे, यथा, हर, प्र, उप। अव्ययीभाव समास गलती हो ही नहीं सकता। जैसे देखिए प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कुछ सोचना नहीं, सब प्रति मिला ना, अव्ययीभाव समास है। निर्दोष, निर्दोष, देखिए नी मिल गया, आई र मिल गया, नीर बन गया। ये नीर है, वह ऋण नहीं है, गलती लिखा है, नीर होगा, ठीक है, नीर। इसके बाद देखिए बेरहम, मतलब ये लड़का बेरहम हो गया, उसको दर्द नहीं होता, बेरहम। बुआ बे दिखाना, देखो ना बे, ये बहुत समास। इसमें से कोई भी शब्द आएगा कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा ना। देखिए वो जो वीडियो देख रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इसको और कभी जाने से इसको याद कर लीजिएगा। समास कभी गलती ही नहीं होगा। मैथिली और हिंदी में यही प्रॉब्लम हुआ, मैथिली लगाएगा कहीं प्यार का भाषा बोलेगा, ऐठ और छैत, बुझलिए कि नहीं बुझलिए तना कहत, और हिंदी में कहीं जना बोझे तना ही बोझे यार तना हो जाता है, बुझते छी यहाँ सब। तो चलिए वो अव्ययीभाव में खत्म करके दूसरा पे आते हैं।
एक बात और, एक प्रॉब्लम हो सकता है, घर घर, घर घर, पैसा पैसा, टेंशन टेंशन, रातों रात। रातों रात, अन्ना नहीं लिखो सॉरी। दिनों दिन। 36 अगर वो दिख नहीं रहा तो बात सुनिए, घर घर, पैसा पैसा, टेंशन टेंशन, रातों रात, दिनों दिन। वो लड़का दिनों दिन तरक्की कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई शब्द दो दो बार आए, जिसने समझ नहीं दिख रहा हुआ, देखो घर घर 2 बार आ गया घर, पैसा पैसा, देखो ना पैसा पैसा 2 बार आ गया पैसा पैसा, ये ऐसा शब्द भी अवयवी भाव होगा। अब बताते हैं, कुछ टीचर बोलता है, अरे बउआ ये जे डायल रहा तो कह दिया द्वंद्व समास इसो, और मास्टर ले जाइया कि सर घर घर कौन समास ले, तो कह तो द्वंद्व समास के कहीं कम पढ़ना चाहिए, कहीं विशेषण से पढ़ ले, बुझली, हंसी में कहीं पढ़ ले। वह घर घर अवयवी भाव समास, पैसा पैसा अवयवी भाव समास, जिसमें जो योजक चिन्ह ठीक है पर वह शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, वही शब्द 2 बार आएगा तब वह द्वंद्व नहीं अवयवी भाव होगा। यार मेरी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, टेंशन टेंशन है, टेंशन टेंशन 2 बार आ गया, योजक चिन्ह लगा हुआ, अवयवी भाव समास हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमें मेरे हिसाब से अब आपको अवयवी भाव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है वो कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास लीजिए, नदिया बाजार में कोई दूर तो नहीं आइए, यहाँ पे सुविधा सब सुविधा मिल जाएगा आपको। अन्यथा कमेंट में बताएं, कोशिश करेंगे जवाब देने का, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है बाबू? दूसरा है तब, जिनको भी दिक्कत होगा, जो बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए क्लास में, वो पूछिएगा, क्वेश्चन आ रहा है, क्या आप राइज कर सकते हैं, बताइए तो। अभी हमको दिक्कत है नहीं ना, ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप पूरा जान सकते हैं। देखिए है वो यही होता है, ट्रिक अलग ही होता है, वह तत्पुरुष भाषा जान लीजिए। तत् आपको ये तो समझ में आया होगा, अवयवी भाव में, अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम, ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास वह, तत्पुरुष समास वह समास है, तत्पुरुष समास वह समास है जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह क्या होता है? लुप्त होता है। अब विभक्ति चिन्ह क्या है बुझ भी नहीं करेगा, और हिंट दे देते हैं। बुआ कर्ता, कारक पढ़े होंगे, कारक 8 प्रकार का होता है ना बुआ, कारक कितने प्रकार का? 8। कर्ता, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? में, क्रम को, करण से, संप्रदान, संप्रदान बुआ को, के लिए, अपादान से, विलगाव के लिए बुआ, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, असंबोधन, हे, अरे, हो, ठीक है बुआ। कर्ता ने क्रम को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। अब यहाँ देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें नहीं, इसमें देखिए, करण का भी बुआ चिन्ह होता है से, और अपादान का भी चिन्ह क्या होता है? से। अब कभी कभी आ जाता है, सेंटेंस देखा बुआ, मैं दिल्ली से पटना जाऊंगा, मैं दिल्ली से पटना जाऊंगा। इस वाक्य में से कौन सा कारक है बताइए? करण कारक या अपादान कारक? करण कारक।
अपादान करण का पदान अपादान अपादान। अब बच्चा ऐसा करण किया ने क्रम में तो से है, तो कारण ये है कि मैं दिल्ली से पटना जाऊंगा, तो जब मैं दिल्ली से पटना जाऊंगा तो दिल्ली को उठा के लेके नहीं होगा पटना, दिल्ली वही रहेगा। तो वह अपादान से बिलगाव, जिसमें बिलगाव होगा, एक दूसरे से अलग होगा, वह अपादान होगा। मैं कलम से एक पत्र लिखूंगा, तो कलम से, तब कलम को छोड़ ही दीजिएगा तो लिखेंगे किससे? कलम को पकड़ना हम दोनों एक साथ है, कलम लगेगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ पत्ता जो, तो पत्ता जब वह गिरेगा, ऐसा नहीं कि पेड़ बोलना तू होगी तो हम गिरबो, ऐसा नहीं करेगा। पत्ता गिर जाएगा, पेड़ वहीं पे रहेगा। तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है बुआ? अलग हो रहा है। तो अपादान, जहां अलग होने का बोध होगा अपादान, जहां एक दूसरे से मिलान है करण। जैसे बुआ मैं मालती के मौसी से मिलूंगा, बताओ कौन सा कारक है? हाँ? करण, मिलने का बोध हो रहा है ना वो। अच्छा अलग होगा वो क्या हो जाएगा? अपादान, ऐसा हो जाएगा। तो बुआ तत्पुरुष, अब देखिए तत्पुरुष समास 8 प्रकार का होता है। कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबोधन तत्पुरुष। क्योंकि बुआ कोई पूछना आएगा ऑब्जेक्टिव में, तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? कितना? 8। अब वह तत्पुरुष समास में मैंने बताया द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है बउआ। अब द्वितीय पद प्रधान है, बाकी विभक्ति चिन्ह मुक्त रहता है। विभक्ति मान यही जैसे चिन्ह लुक, मतलब मैंने क्या छिपा रहता है, लुकायल रहता है। अब जना एग्जाम्पल देखियो, रसोई घर बुआ, रसोई घर, इसका अर्थ जब विग्रह कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, इसका अर्थ निकलेगा रसोई के लिए घर। तो बुआ देखिए ना, विग्रह करने पर आया ना विभक्ति चिन्ह, तत्पुरुष समास हो गया। यस्य प्राप्त, तो बुआ यस्य को प्राप्त करने वाला, तो को आ गया ना, भक्ति चिन्हों के तत्पुरुष समास हो गया। इसके बाद हुआ देखिए देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, मन चाहा, मन को चाहने, तो मन से चाहने वाला। तो जिसने जिसका विग्रह, जिसको अलग करने पर विभक्ति चिन्ह आएगा, कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और ऐसे समास में अलग करने पे आपको ये विभक्ति चिन्ह, यही ट्रिक हो गया इसमें। इसको अलग करने पे, जैसे अगर ये कोई वर्ड आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, तो वह तत्पुरुष 100% है। जैसे आप बोल सकते हैं, एक मिनट हुआ, जैसे आप बोल सकते हो क्या, जैसे रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रचनाकार, रचना को करने वाला। इसके बाद वो हो गया मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ये लगा मुंह तोड़ जवाब दिया उसको, माने मुंह को तोड़ने वाला हो गया। तो तत्पुरुष समास को कैसे पहचानिए? विभक्ति चिन्ह आ गया, कौन समास? तत्पुरुष समास। अब यही हम आपको बस ट्रिक दे दिए, ये हो जाएगा। अब आते अगला हुआ है कर्मधारय। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को कोई है लाइफ पे है कि कोई आदमी देख रहा है? एक दो आदमी के है कि नहीं? तो कर्मधारय समास में अब आगे बढ़ेंगे। अब वह देख रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास है जिसका जो क्या करता है, जिसका प्रथम पद क्या करता है? द्वितीय पद का विशेषता बतलाता है। सबसे हल्का है, क्या दिक्कत होगा? समास में दिक्कत होगा। कर्मधारय समास वह समास है जिसका प्रथम पद
द्वितीय पद का विशेषता बतलाता है। ठीक है बुआ, जैसे नील कमल, नील कमल तो अर्थ क्या निकला, नीला है जो कमल। तो देखिए नील तो कमल तो है पर कैसा, नीला। प्रथम पद विशेषता बता दिया, दिखा है। जैसे बुआ महात्मा, महात्मा तो महान है जो आत्मा, तो आत्मा तो है पर कैसा, महासागर तो महान है जो सागर, सागर तो है पर कैसा, मतलब जिसका प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषता बतला रहा है, कौन सा हुआ, इसमें कुछ समझना है, कोई ट्रिक चाहिए इसमें, इसमें ट्रिक चाहिए, क्या ट्रिक लीजिएगा, ऐसे निकल जाएगा, विग्रह करने और विशेषता बताना चाहिए। अब बताओ कोई बोला ऐसा प्रतिदिन होगा, प्रतिदिन में कौन सी विशेषता बताइए, है नहीं है सर, कोई विशेषता नहीं है। प्रति लगा से तो वही भाव, तो पहले बोल दी प्रति लगा तो कौन सा होगा, विभव। तत्पुरुष शब्द इसका अर्थ निकलता प्रत्येक दिन, कौन विभक्ति चिन्ह कहाँ आ रहा है, जो तत्पुरुष होगा नहीं होगा। पर हम बोलिए मान लो बुआ पीताम्बर, पीताम्बर तो पीला है जो अंबर, अंबर तो बुआ ये तो हो गया, देखा अंबर तो है पर पीला, तो पीला हो गया विशेषता, प्रथम पद बता दिया, विशेषता क्रमधारा हो गया। दशानन 10 है जो आनंद तो पर कितना 10 क्रमधारा हो गया। अब बोलते बच्चा बोलेगा सर दशानन तो बहुवचन समास है, ठहरो वहां भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, वो भी कंफर्म करने पूरा कर देंगे, पसीना छुड़ाएगा बोला। अभी बहुत बच्चा खुश में है, वो बाबू 100 को ऑब्जेक्टिव चलना मेरे देवे हाथ, बाबू जी के दलान जी है, दो जगह बोधा नहीं बैठा ले, वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे रात भर खाली सोया रहता टिकटॉक देखता रहता, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करो, दिन रात एक करो, आंख में नींद आ रहा है, नींद को बोल भैया अभी तुम जाओ, अभी छुट्टी नहीं है हमारे पास, 1 महीना के बाद तुझे बुलाएंगे, बोलेगा आ बाबू आ, और था सोने 1 महीना नींद होगा। वह क्रमधारे आई होप समझ में आया आपको कि पहला पद क्या होता है, दूसरे पद का विशेषता बतलाता है, पहला पद क्या होगा, दूसरे पद का विशेषता बतलाता है। अब हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास हुआ क्या होता है, देखिए द्विगु समास जो है, द्विगु समास देखिए, द्वि हम लोग मिथिलांचल के हैं, अब मिथिला में हुआ 1 2 3 4 ऐसे लोग गिनता है, तो वह द्वि मतलब पहला पद जो है जिसका, जिस समास का प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। कौन सा हुआ, प्रथम पद संख्यावाची, कोनो पद संख्यावाची हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, पहला पद यदि संख्यावाची हो गया द्विगु समास हो गया। सर एग्जांपल दियो ना, चतुर्भुज, तो चतुर माने 4, तो वह 4 भुजाओं का समूह को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते, 4 भुजाओं का समूह। त्रिभुज बुआ, त्रिभुज त्रि, तो बुआ 3 भुजाओं का समूह हो तो गया त्रिभुज। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, पंचवर्षीय, पंचवर्षीय तो पंचवर्षीय योजना चल रहा है अभी, पंचवर्षीय पहला पंच माने क्या, 5वां, 5 वर्ष, तो वह 5 वर्षों का समूह को क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय। तो पहला पद है ना संख्यावाची, दशानन, तो 10 आननों का समूह। आप बोलेगा बहुत बच्चा जो लाइव देख रहा है, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह। अब बहुत ही बच्चा बोलता है सब पगला गया है, वो त्रिनेत्र तो भैया बहुवचन समास है, दशानन तो बहुवचन समास है, चलिए ये कैसे हो गया। अभी आप पता है दशानन कर्मधारय समास भी है, वाह रटने से कुछ नहीं होने वाला, कंसेप्ट लो कंसेप्ट,
याद कर, परिभाषा नहीं पूछेगा बोर्ड कि वो बता कर्मधारय समास कौन समास पूछेगा, दशानन कौन समास है, ये सब पूछेगा। बउआ यदि दशानन में कर्मधारय है तो कर्मधारय भी है, द्विगु हुआ। कर्मधारय क्यों है? क्योंकि वह 10 आनंद तो है पर कितना 10 विशेषता बतला दी। सर ये द्विगु क्यों होगा? पहला पद वह संख्यावाची है, इसे 10 होगा। त्रिभुज 3 था, त्रिनेत्र शंकर भगवान को बोलते हैं, पर त्रि माने 3, पहला पद आ गया संख्यावाची, द्विगु होगा। इतना समझो, प्रथम पद संख्यावाची है, द्विगु में क्या करना है? टिक लगाना। वो बहुव्रीहि प्यार है, बहुव्रीहि पाएंगे, बहुत सबका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। होते बच्चा माथा घुरिया रहा होगा, ऐसा पढ़ा गया, चल हटा भागो ना, देखो टेंशन तो बर्दाश्त करो बुआ, बस 1 मिनट और। द्विगु हो गया। अब बच्चा द्वंद्व बहुव्रीहि देखते हैं, बस देखिएगा द्वंद्व समास को आते हैं। द्विगु समास समझ में आ गया होगा। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है बुआ? संख्यावाची होता है, याद भी कर दिया। अवयवी भाव हुआ, प्रथम पद प्रधान, पूरा पद अवयव होगा। तत्पुरुष द्वितीय पद प्रधान, विभक्ति चिन्ह क्या होगा? लोक। कर्मधारय समास प्रथम पद दूसरे पद का विशेषता बतलाएगा। द्विगु प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। कथी याद करना है? याद ऐसे हो जाता है बुआ, बस ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान, और कुछ नहीं देखना है इधर। अब इसके बाद है आपका पांचवा, देखिए पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बुआ वह समास जिसका दोनों पद क्या होता है बुआ? प्रधान होता है। द्वंद्व समास वह समास है जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान। सर करना, दूगो दो है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कौन सा समास में दोनों पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास। छो समास में कोई समास ऐसा नहीं है जिसका दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास एक ऐसा समास जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान। अब सर करना, तो बुआ सबसे आसान दाल भात, तो दाल और भात, तो बुआ दाल और भात हो गया। चूरा दही, चूरा और दही आ गया, चूरा और दही। भाई बहन, तो भाई और बहन। मतलब हुआ जिसमें ये योजक, जिसको इस डायल को बोलते हैं योजक चिन्ह। कौन चिन्ह? योजक। योजक चिन्ह लगा ऊपर, ध्यान रखना, जैसे पढ़ाए थे। अवयवी भाव में भी, अवयवी भाव समास में भी क्या होता है बुआ? योजक चिन्ह लगा रहता है, मगर योजक चिन्ह के दोनों ओर एक ही शब्द रहता है। घर घर, पैसा पैसा, टेंशन टेंशन, गरीब गरीब, है ना। लेकिन दोनों समास में के दोनों और एक ही रंग है? नहीं है बुआ। भाई बहन, चूरा दही, दाल भात, गरीब अमीर, खुशी गम, सब आएगा। जिसमें ये दोनों योजक चिन्ह है या दोनों और एक ही रंग नहीं है, तो वह समास हो जाएगा बुआ द्वंद्व समास। सबसे आसान ट्रिक हो गया। छठा देखिए, अब इसमें कोई टेंशन नहीं, सबसे आसान ये था। छठा में ही बता देंगे बुआ, सबसे अच्छा, सबसे आसान बहुव्रीहि। आप देखियो कि हमार फेवरेट है बहुव्रीहि, मतलब हुआ बहुवीरी। बहु क्या करता है? बीरी पीता है। आप बताओ, कनिया सोचियो, हाँ यो लाइव वाला देखे छी कि नहीं? परपूर्वक खाली हंसे छी। बहुव्रीहि बुआ, बहु बने तोहर जे कन्या छो है वाला, अब भगो से कोनो बातें नहीं छो। वो जो तुम्हारा बहू है वो बीड़ी पीता है। आप जो तोहर कन्या बीड़ी पीतो तो तोरा म्या नहीं, तोहरा बाप को कोनो वैल्यू नहीं है कि नहीं बउआ? है ना। तो बहू भी नाम ही देखो, जो नाम रखा ना बड़ा अजब रखा है। बहू जो बीड़ी पिएगा तो घर में ना तो सास का वैल्यू है और ना ही बुआ ससुर का। हम वो गाना सुने थे, मैं वो गाना सुने थे बुआ, अंगना माँ, कौन सा गाना है? सास पिए बीड़ी, ससुर पिए भांग। इनमें उल्टे भागे, इनमें सास ससुर भला आदमी है, बहुए बीड़ी पीता है।
मतलब बुआ इस बहुव्रीहि समास में पॉइंट पे बुआ हंसाने से बोले समय टॉपिक है बहु जिसमें बहु जब व्रीहि पिएगा तो न सास का वैल्यू न ससुर का, मतलब बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान होता ही नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं होता। क्वेश्चन आता हुआ ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता? बहुव्रीहि समास। मैं आप सर कहना याद रखबे जब बहु जे पीढ़ी पियत न सास का वैल्यू न ससुर का तब कहना है ते तब बुआ सास का तब बुआ हमरा तोहर कन्या ने समझे छो और ससुर बोलेगा बुआ हमरा तो तोहर कन्या ने समझे छो, तो सास ससुर जाएगा आ तोहर जे कन्या तुला को नहीं छोड़ा तो अपन कन्या को तो अपने समा, माने दोनों आदमी मिलकर एक नया मालू को क्या किया? बना दिया। मतलब बुआ परिभाषा सुनो, बहुव्रीहि समास वह समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रदान करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप देखो कन्ना हम नचावे छिय त्रिनेत्र, आप बहुते बच्चा का दिमाग भूल गया, देखो ना अभी लाइव लगा सो बाबू कथी पढ़ावे सब खाने छ, वह त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह अर्थात के शंकर भगवान भोला बाबा भोलेनाथ महाकाल जे कहियो खाली नामे हिनकर छे, ई हिंदू जग बड़ खराब खाली नामे जे आ बुआ दशानन ने हमहु हिंदी में छी कमेंट नहीं खराब करब, दशानन तो बुआ 10 आननों का समूह, 10 आननों का समूह अर्थात बउआ के रावण ना लंकेश्वर लंका ईश्वर खूब हो गए। अब वो मैं चलू की कहल जाओ एगो दूगो में याद नहीं आब रहल हमरा हां साथ हो जाओ पंकज भ गेल सप्तऋषि हैं हां वो नीलकंठ, नीला है कौन है? तो नीला है जो कंठ, इसमें भी तो है जो आ गया अर्थात बुआ शंकर भगवान। शंकर भगवान पता होगा आपको, शंकर भगवान का कंठ क्या होता है? नीला। किस कारण हुआ? विश्व पिए, जी विश्व पिए। ठीक है। आओ बच्चा बोलेगा सर त्रिनेत्र आप बताए द्विगु में भी बउआ त्रिनेत्र द्विगु भी है क्योंकि वह प्रथम पद क्या है? संज्ञावाची है, ये कर्मधारय भी है, नेत्र है पर कितना? 3। अब ये बहुव्रीहि भी है, तो सटीक कैसे मारेंगे बताते हैं, कैसे मतलब 10 आनन का समूह 10 दशानन, दशानन जैसे बोला दिमाग में चित्र बन गया, ओहो दशानन ककरा कहै छै? रावण का याद आ गया। त्रिनेत्र भोला बाबा, चंद्रशेखर चंद्र है जिसके शेखर कौन बाबा? शंकर भगवान। अरे बहुव्रीहि समास जितना मेरे सब भगवान का अक्षर नाम होता, वीणा पानी, वीणा को पाने वाले अर्थात माँ शारदे, माँ सरस्वती, गजानन, गजानन गणेश हो गया, पंचानन पंचानन तो भगवान हनुमान मैं मतलब भगवान का जितना भी नाम आएगा कौन हो गया बुआ? बहुव्रीहि समास। हाँ हाँ ट्रिक हो गया, भगवान के नाम जितने में वो क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास। अब देखिए लास्ट हुआ बस खत्म। अब कुछ कंफ्यूजन दूर करते हैं, कंफ्यूजन है पूरा क्लास के एक ला लीजिए। भगवान का नाम ठीक है बुआ। अब यहाँ पे देते हैं आपको कि सर अगर ऐसा आ गया आपके एग्जाम में कि दशानन दे दिया, दशानन दे दिया, त्रिनेत्र दे दिया, नीलकंठ दे दिया, नीलकमल दे दिया और सर ऑप्शन दोनों दे दिया है, क्या करे? नीलकंठ क्वेश्चन है बुआ, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिया हुआ देखो थोड़ा सा, कर्मधारय कर्मधार्य, बी दिया हुआ बी दे दिया बहुव्रीहि, तीसरा दे दिया हुआ तत्पुरुष, चौथा दे दिया हुआ अव्ययी भाव। अब बताओ नीलकंठ कौन सा समास है?
पहले बताइए अव्ययी भाव समास है? कभी नहीं होगा सर, क्योंकि आपको बताया। पर आपको देखिए जितना भी सब लिखा ट्रिक वो सब नहीं है, इसमें नील है ही नहीं। तत्पुरुष सर, इसमें इसका अलग कीजिए। नीलकंठ, नील के लिए कंठ होगा कभी? नील ने कंठ, कोई भक्ति दिन आ ही नहीं रहा। माने कर्ता ने क्रम को करण से जितना लगाइए इसमें कोई चिन्ह नहीं आएगा। अब बहुव्रीहि हो सकता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात महादेव। आकर्मधारय नीला है जो कंठ, माने कंठ तो है पर कैसा? नीला। तो माने सर ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, और कारण ये है कि सर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो अब क्या करें? अब देखिए हमारे बच्चे बोले सर वो बी में जो करते पढ़े हैं, अब बता दे सर बी किया। हाँ का मूड है यो, हाँ का मनी हम मनी लगा दी नहीं मन नहीं करो, मन नहीं करो। देखियो एक्चुअली क्या हो गया, मान लीजिए कि यहाँ भला आदमी है, यहाँ पे क्या है नटीन आदमी है। अब वो भला आदमी को आप बोलिएगा वो आपकी बात को मान लेगा, जो बोलिएगा वो। तो नटीन आदमी तैयार भीड़ करने के लिए, वो अपने जिद पे क्या रहता है? अड़ा रहता है, नहीं करेगा होगा। तो यहाँ जमाना में सबसे जीत जब है नटीन आदमी से नहीं कि बहु जो बीड़ी पीते तो हर बात मान लेता। कब गए पूछी तो बीड़ी पीना छोड़ दही, फल फूल खून दे मन लगो तो बीड़ी पीगा की है तो मैं बुढ़िया तो पचा खा हमारा बाप देने से देखे से पिए छी, नहीं मानेगा। नटीन आदमी है, बुढ़िया का भेज दे मुझ से कर, हर मान लेता है ना। आप ही अगर दोनों ऑप्शन दिया हो बहुव्रीहि में टिक लगाइए, अगर ये नहीं दिया तब तो वो कर्मधारय है कर। मैं अगर कर देगा द्विगु कर देगा, द्वंद्व कर देगा, तब तो कर्मधारय होगा। पर अगर ऑप्शन दोनों दिया बहुव्रीहि भी और कर्मधारय भी, तो कौन सा होगा बुआ? बहुव्रीहि हो जाएगा हमारा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कौन सा समास? ऑप्शन यहाँ दे दिया बुआ द्विगु को, यहाँ कर दिया द्वंद्व। अब बताइए द्विगु है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास है? कौन सा होगा बुआ? बहुव्रीहि, क्योंकि हमें पता है त्रिनेत्र तो द्विगु समास भी है, पर सर बहुव्रीहि में क्यों? तीन नेत्रों का समूह किसको त्रिनेत्र किसको बोलते हैं? महादेव को, शंकर भगवान को। इसलिए बुआ नटेंस को बोले अहे जीत तुहार जे मन से कर, बहुव्रीहि में लगा दो। अगर बहुव्रीहि नहीं दिया है तब तो बुआ देखो क्योंकि प्रथम पद क्या हमारा? संख्यावाची है। दिक्कत कहीं नहीं ना। अब अपना मॉडल पेपर लीजिए आप। अब मॉडल पेपर में बताइए ऐसा कौन सा समास जो आपको लगता है कि दिक्कत कर रहा है। हम आपको हिंदी में जितना समास पूछे हैं उसका आप जवाब दीजिए। एक बार रिवीजन कर लेते बस, एक में बस रिवीजन फर्स्ट कर लीजिए, दिक्कत नहीं करेगा। रिवीजन बुआ हम देखेंगे आपको। हमने पढ़ा समास कितने प्रकार का बुआ? 6। 1 2 3 4 5 6। पहला था कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा बुआ बोलो तत्पुरुष। तीसरा, चौथा, पांचवा बुआ, छठा। हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होगा बुआ? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान? द्वितीय पद। कर्मधारय हुआ प्रथम पद क्या करेगा? दूसरे पद का क्या करता बुआ? विशेषता बतलाएगा। द्विगु हुआ प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। और वह द्वंद्व में दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। ट्रिक के लिए हुआ क्या लगा होगा? योजक चिन्ह लगा होगा। और दोनों और क्या होगा? एक समान शब्द नहीं होगा, अलग अलग होगा। बहुव्रीहि समास में हुआ दोनों पद प्रधान नहीं होता, मैंने कोई पद क्या होगा? प्रधान नहीं होगा। मतलब नया मालिक बनेगा, है ना? हो। अब देखिए, अब अपना ट्रिक जो लिखा है भाव समास का ट्रिक वह याद नहीं होगा, अभी जस्ट लिखा है, कॉपी आगे में रखिए और उसको बताइएगा। मॉडल पेपर देखिए, आपके बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है
अब बताइए जिसमें आया है आपका समास में कुछ क्वेश्चन आया है, बताइएगा आप जैसे कौन समास आपसे नहीं बनता है? समास 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 को आप देखिए, बखूबी, बेखूबी या बखूबी, बेखूबी दिया है इसे, हाँ, बखूबी ये दिया है, ब या बे हो, बताइए ये कौन सा समास होगा? अभी होगा ना? अरे बो लगा बे लगा बो, बे दिख गया, अभी भी बहुत समास है, लिखिए, लिखा है आपको अभी। इसके बाद वो दिया है रस भरा, रस भरा कौन समास? तत्पुरुष होगा ना, रस से भरा, से आ गया विभक्ति चिन्ह से। इसको बाद देखिए राजभवन, राजभवन कौन समास हुआ? तत्पुरुष, राजा के लिए भवन, राजभवन हो गया। धर्मा धर्म, अब देखो बताओ तब समझेंगे बुआ, धर्मा धर्म कौन समास? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, धर्मा धर्म कौन समास? अभी नहीं सर, द्वंद्व समास नहीं है सर, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म भोगेली द्वंद्व समास। मोह में आ जोड़ा बड़ा बड़ा, धर्म अधर्म द्वंद्व समास। इसमें दो योजक चिन्ह आ रहे, अलग अलग आ रहा है बुआ, संयुक्त कर दिया, संयुक्त पकड़िए, धर्म जोड़ा धर्म बराबर धर्माधर्म, धर्म एक अधर्म है, खुशी गम सुख दुख ऐसा है हुआ, कौन समास? द्वंद्व समास। दोनों एक ही रहता तो धर्म धर्म होता, तब तो होता वही। तो देखिए धर्माधर्म होगा। त्रिभुवन, त्रिभुवन कौन समास हुआ? त्रिभुवन कौन समास? बहुब्रीहि समास। त्रिभुवन बताइए बहुब्रीहि कैसे होगा? त्रिभुवन मतलब कौन भगवान आपको माता है? त्रिभुवन किस भगवान का नाम है? कर्मधारय समास। हाँ अगर बुआ, हाँ ये द्विगु समास है। पहला पद क्या है बुआ? संख्यावाची है। त्रिभुवन समास कौन सा होगा बुआ? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय होगा नहीं, कौन सा? द्विगु। प्रथम पद संख्या, त्रि माने तीन हुआ ना जी, प्रथम पद संख्या वाची है, कौन सा हो गया बुआ? द्विगु समास हो गया। अगला देख लीजिए, मोलर सेट 1 में बुआ पूरा खत्म, जैसे हम लोग लगता है हम मोलर सेट 2 में जाते। इतना देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आया था, वो 6 नंबर, बाप रे बाप बहुत होता है बुआ, एक नंबर आदमी में बहुत होता है। ठीक है, अब देखिए अब जो क्वेश्चन आया था, हाँ देखिए समाज से पूरा भरा रहेगा, आप टेंशन क्या लेते हैं, खाली बिंदास पढ़िए ना। जलज, जलज कौन सा समास होगा बताइए? जलज कौन समास होगा? इसमें जैसा देखिए आपको विभव जो नहीं है, नहीं ना है, जल अलज, ठीक है बुआ। जलज जो है, जलज पंकज होता है भगवान के लिए, जलज बुआ जो है आपको, इस पे हमको लगता है जलज समास में कि ऑप्शन इसमें आंसर हो गया, तत्पुरुष नहीं हो सकता, ठीक है, जलज नहीं होगा बुआ। ये जो है आपका कोचिंग में बाद में कॉल कर, जलज जो है अभी भव भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं हमको लगता है, ये आपका द्वंद्व समास है। फिर द्वंद्व इस पर जलज में थोड़ा सा कंफ्यूजन रखो, ठीक है, जलज हम बताएंगे आपको जलज क्या है, और इनको पता हुआ तो कमेंट बताइएगा जलज क्या है। देवालय बताइए, देवालय कौन समास है बुआ? देवालय कौन सा होगा? बहुब्रीहि बुआ, कौन कोई भगवान का नाम है देवालय आया था, किसी भगवान का नाम है देवालय नहीं, कौन सा होगा? तब से विशेषता बतला रहा है कि देवालय देव के लिए आलय, विद्यालय विद्या के लिए आलय। सर तत्पुरुष समास है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है सर, थोड़ा सा गौर कीजिए। जलज में क्या प्रॉब्लम है? विभक्ति चिन्ह दे रहा है ना, प्रथम पद का विशेषता बतला रहा है ना, ऐसे कोई पद संख्यावाची है। ये हमको लगता है बहुब्रीहि हो सकता है, द्वंद्व समास नहीं होगा जलज, द्वंद्व समास दो शब्द क्या आ रहा है सर? तो जल और अजल, अजज क्या होता है?
सर यहाँ पे दिए हैं धर्म अधर्म पता होगा। धर्म, ये अधर्म है तुम्हारे खिलाफ। अजज क्या, कोई शब्द अर्थ निकालिए। अजज किसको बोलते हैं? जज ठीक है, अज किसको बोलते हैं? इसमें धर्म अधर्म, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये तुम कैसे कर सकते हो? अर्थ निकलना चाहिए सर। कोई बात नहीं, चलो आपको मिल गया। कमेंट अभी नहीं बता रहे, कमेंट में बता देंगे हम आपको, ठीक है। देवालय वह, क्योंकि हम किसी को गलत नहीं बताना चाहते, आपकी फ्यूचर की सवाल है। देवालय वह, देव के लिए आलय, तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह हुआ। आगे देखो, लंबोदर, बहुवीरी समास। लंबोदर व गणेश भगवान को बोलते हैं, इसलिए देखिए लंबोदर है वो गणेश भगवान, लंबोदर गणेश भगवान हो गया। बहुवीरी समास। रात दिन, बताइए रात दिन कौन समास? द्वंद्व। देखिए वैसे दिन आ गया ना, अलग अलग है वो द्वंद्व समास, बहुत अच्छा। प्रतिदिन कौन समास? अभिभव हुआ, क्योंकि प्रति आ गया। आगे देखते हैं समास। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा मैं खोज लूं समास। आपको इस चैप्टर में, वर्ष 2 में आपको देखिए कितना है, इतना सवाल आया है समास से। 3 देखते हैं, 3 में जो है 3 में समास देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा समास। हाँ, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करेगा? प्रत्यक्ष कौन समास? ये भाव की सब प्र दे दिया है ना, प्र हो गया, ठीक है। वो अब देखो, इसमें जो है समास केवल एक ही दिया था, इसमें हुआ समास बस एक दिया। आगे देखिए, आगे देखते हैं मोडसेट 4 में देख लीजिए थोड़ा सा। और प्रैक्टिस करवा रहे, प्रैक्टिस, इससे 1-2 क्वेश्चन टकरा जाए तो बहुत अच्छा है। पथ भ्रष्ट, बताइए पथ भ्रष्ट कौन समास? ऐसे सर पथ लिखा है तो फिर कैसे हो गया विभव? पथ माने रास्ता, भ्रष्ट करने वाला, पथ को भ्रष्ट करने वाला, तत्पुरुष समास। पथ को भ्रष्ट करने वाला, वो रास्ता को बेकार करने वाला, पथ भ्रष्ट हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। देश सेवा, बताइए देश सेवा कौन समास? हाँ, तत्पुरुष, देश के लिए सेवा, तत्पुरुष समास हुआ। अब देखिए ये समास हो गया। कुल से, कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कौन समास हुआ? है ना, अरे कुल के लिए श्रेष्ठ है, क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। हुआ सत्यसई, सत्यसई, सत्यसई कौन समास? तत्पुरुष। सत्य माने सात, सात मतलब 7, ये गो समास हुआ, ठीक है। गौर कीजिएगा, इधर हो गया। सर सत्यसई किसको बोलते बताइए? सत्सई किसी भगवान का नाम है सत्यसई, है ना, ठीक है। त्रिनेत्र कौन सा हो जाएगा? त्रिनेत्र, द्विगु भी है और बहुवीरी भी है। तो हमें बोला दोनों में से एक हो तो कौन सा चुनेंगे? बहुवीरी हुआ। आकंठ, आकंठ कौन सा समास होगा? आकंठ, बताइए नीलकंठ सुने, आकंठ बोआ, आ से पकड़िए अभिभव, है ना रे, आ मिल गया तो छोड़िए ना, हमको मिल गया जो चीज हमको चाहिए, मिल गया, आप छोड़िए, दूसरे से क्या मतलब है? संगीतज्ञ, संगीतज्ञ कौन समास होगा? जो संगीत जानता हो, संगीतज्ञ। तो वह इसका कोई पद प्रधान है नहीं, कौन समास हो गया? संगीतज्ञ। जैसे बोला मैं समझ, ओहो जो गीत गाता उसको संगीतज्ञ बोलते हैं ना, नाम आ गया। इसमें भगवान का नाम कहाँ है? सर कोई मालिक बनता हो अलग, सर दूसरा मालिक, नया मालिक बनता हो। शिक्षक बोल दिया, जो पढ़ाता उसको क्या बोलते हैं? शिक्षक। वो कोई आदमी जो पढ़ाता वो मालिक बन गया, पढ़ाने वाला हो गया। किसी नया आदमी, जैसे बोला डॉक्टर, जो इलाज करता उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। वो भी मालिक, जो बोले आप मन में फोटो आ जाए, एक फोटो आ जाए आपके साथ, बोलेंगे विद्यार्थी, तो विद्या को, विद्या का अर्थ, जो विद्या का अर्थ जानता विद्यार्थी हो जाता है। तो विद्यार्थी कहते हैं उसी का, इसका फोटो बना ना दिमाग में, क्या हो जाएगा बुआ? ध्यान रखिएगा।
ये तो हो गया, आकंठ हो गया, बुआ संगीतज्ञ हो गया। अब यथा साध्य बताइए कौन समास हुआ? यथा साध्य कौन समास? पकड़िए वो यथा 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 शक्ति है ना, वैभव। यथा आ गया हुआ वैभव, जितना भी यथा शुरू होगा वैभव। यथा शक्ति कौन सा हुआ बताइए? होगा ना, यथा आ गया। कमल नयन, देखिए क्वेश्चन इसे रिपीट किया है जी, सवाल पूछा गया है। कमल नयन बताइए कौन समास? हाँ, कर्मधारय से नयन तो है पर कमल समान, कमल है जो नयन जैसा। प्रथम पद दूसरे का क्या किया हुआ? कमल, नयन तो है पर कमल, प्रथम पद दूसरे पद का विशेषता है। प्रथम पद देखा, ये जो पद है वो दूसरे पद का विशेषता बतला रहा है तो है। ठीक है, जी जान बताइए, जी जान कौन समास हुआ? कैसे होगा ऐसा? जी जान से काम कर रहा है, जी जान से मेहनत कर रहा है हुआ। कौन सा? द्वंद्व समास होगा ना, वह दिखने में एक समान हो, एक ही समय तब होगा वैभव। पंचपात्र कौन समास हुआ? पंचपात्र द्विगु समास होगा। पंच माने 5 गो, आ गया द्विगु समास। चंद्रमौली बताइए, चंद्रमौली कौन समास? बहुब्रीहि। शंकर भगवान चंद्रमौली होते हैं ना रे, जी सर। हो गया हुआ चंद्रमौली कौन सा समास? बहुब्रीहि। जितना भी रिवीजन करवा रहे, प्रैक्टिस करवा रहे, ध्यान से सुनो। बुवाई सब इसमें से देखिए कितना क्वेश्चन पर बोर्ड में टकराता है, और जाने से नहीं वीडियो जरूर जाने, जब एग्जाम देने जाएगा तो वीडियो देख के जाना। लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि। लंबोदर गणेश भगवान का नाम आ गया। ठीक है, अंतिम सेट 4 गो हो गया, अंतिम सेट होगा। पांचवा देखिए क्या पूछा है। पांचवा जो है समास का अस्तमाम कीजिए पूरा। समास का बहुत ही मन भर गया था, उसको उतारना जरूरी था ना, बहुत दिक्कत कर रहा था आप लोग। समास अब इस सेट में जो वो दिखाई दे रहा है, चंद्रिका, चंद्रिका ओ तद्भव आ गया, सॉरी तद्भव तत्सम पूछ रहा है। तद्भव और तत्सम ये लेके आएंगे, अपने समझ लीजिए जो बच्चे देख रहे हैं। सुख दुख कौन समास होगा बुआ? सुख दुख द्वंद्व समास हो गया बुआ, क्योंकि पीछे योजक चिन्ह लगा है। देखिए हम बोले ना आपको कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे थोड़ा देख लेते हुआ समास। हाँ, नरसिंह कौन समास है वो? बहुब्रीहि। नरसिंह भगवान का नाम है ना, बहुब्रीहि समास हो गया। नर है जो सिंह, सिंह के समान। इकलौता, इकलौता कौन समास? इक माने एक, इकलौता बेटा छमर का क्यों कुछ? हाँ, तत्पुरुष कैसे होगा सर? इकलौता, इक माने एक हो ना, प्रथम पद संख्यावाची है ना, द्विगु समास। जी सर। कौन समास? द्विगु बाबा। इसके बाद जो है समास और दिया है कि अब इसका आपका जो है समास नहीं है। ठीक है, और इस प्रकार जो आपका चैप्टर जो है वो क्या हो गया? खत्म हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।